जब आप कहीं नई जगह पे घर शिफ्ट कर रहे हो, आप कोई नई दुकान ले रहे हो, वहाँ पे जो आपकी पहली पड़नी चाहिए वो होली नहीं पड़नी चाहिए। आपकी दिवाली पड़े तो बढ़िया है। क्या ये सत्य है? देखिए इसके पीछे बहुत सारे लोक मान्यताएं हैं। शास्त्रीय विधा से हम देखें तो देखिए ये होली जो है ये होलिका के नाम पर रही है, जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा थी जो भक्त प्रहलाद, नारायण चरण अनुरागी भक्त प्रहलाद के प्रति दुर्भाव से हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को, होलिका को जो है बैठाया और वो हंसते हुए निकले। ऐसी मान्यता भी है। हमारा इसके बाद नया वर्ष लगने वाला होता है, तो होली एक प्रकार से एक हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक समापन की तरफ जाने वाला एक पर्व है, अंत की तरफ जाने वाला पर्व है, और वो प्रकाश को फैलाने वाला पर्व है दिवाली। तो इसीलिए मान्यता है कि आप प्रकाश की तरफ बढ़ें। दिवाली पहली अगर पड़ती है तो बहुत शुभ होती है, सकारात्मक होती है। होली अगर पड़ती है तो ये अशुभ मानी जाती है। तो इसके 2-3 कारण ये विशेष रूप से हैं। बाकी लोग मताचा अनुसार कुछ और भी तमाम इसमें बातें आती हैं। कहते हैं कि होली के दिन जो है वो आपको किसी के घर का मीठा नहीं खाना चाहिए। नेगेटिव जो आपकी जो शक्तियाँ होती हैं वो होली के टाइम पे बड़ा एक्टिव वो होती हैं। होलिका दहन की वजह से। होलिका दहन की होलिका दहन देखिए, होली पर एक बहुत अच्छा शब्द आता है होलाष्टक, होलाष्टक। सुना होगा आपने हाँ, भी। बिल्कुल। होली के ठीक 8 दिन पहले ये लग जाता है। होलिका दहन के दिन समाप्त होगा। जैसे 2025 की बात करें तो ये अभी होली आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में 6 मार्च से, कुछ कैलेंडर में 7 मार्च से भी दिए हैं। एक तिथि का थोड़ा-सा उसमें ऊपर-नीचे हो रहा है। तो मैं 6 मार्च से ही मानता हूँ। 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक है, 14 को होली खेली जाएगी। तो ये 8 दिन जो होता है, ये अपनी नकारात्मक शक्तियों को पीक पे लेके होता है। इसमें तांत्रिक क्रियाएँ खूब होती हैं। ठाकुर जी की कृपा से, माँ दुर्गा की अनुकंपा से हम भी बहुत सारे मंत्र इसमें बहुत अ, कृपा पाने के लिए मेहनत किया जाता है। तो हम वैष्णवों के लिए ख़ास तौर पर ये विशेष मान्यता है कि इस बीच अपने इष्ट के मंत्र का जितना हो सके जाप करिए, जितना हो सके भागवत का रसास्वादन करिए, अपने दैवीय मंत्रों का जैसे सप्तशती आदि का पाठ कर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो हमें उन नकारात्मक शक्तियों को सकारात्मक करने में मदद मिल जाती है। या यूँ कह लीजिए कि हमारे इर्द-गिर्द ऐसा ऑरा बन जाता है कि उनका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। इस पर अगर आप कहीं जाके कुछ खाते हैं, तो किसी का खाना हमारे तप बल को क्षीण करता है। इसीलिए नहीं खाना चाहिए। तो अब आपका तप बल क्षीण होगा, आपका पुण्य घटेगा, किसी का खाया आपने, या खा के 10-11 रुपया दे दो और क्या। अब गुझिया वुझिया तो खाया जाएगा। हाँ, वही वो तो खाया ही जाएगा। अच्छा, पहली होली जो है वो मायके में ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है ना, कहते हैं अगर नई-नई शादी हुई है तो हाँ, पहली होली जो है वो मायके में ही हो। ये लोकाचार है, ये लोक लोक आचार है। इसका मैं आपको तर्क बता देता हूँ। जैसा अभी हमने बताया कि आसुरी प्रवृत्तियाँ उस समय, नकारात्मक ऊर्जा 8 दिन पहले से ही एक्टिवेट हो जाती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में जैसे अब कोई लड़की है ना? कोई लड़की है, उसका ब्याह हुआ, तो पहली होली में मायके इसलिए उसको भेज दिया जाता है कि उसकी जो ऊर्जा है, वो जहाँ की यूज्ड टू है, वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन में मदद मिल जाएगी। मिल जाएगी। ठीक, पहली होली का मतलब 2-4 महीने पहले गई होगी अभी, मतलब दिवाली के तो बादे गई है, राइट? तो दिवाली अक्टूबर-नवंबर मान लीजिए, तो दिसंबर 4 महीना। तो 4 महीना में कोई बहू अगर पहुँचती है, कोई दुल्हनिया पहुँचती है किसी अपने सजना जी के घर, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एडजस्ट होने में मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष पर्याप्त होता है। 1 वर्ष में मैं कहूँ तो 8 ग्रह बदल जाते हैं, ठीक? बृहस्पति का 13 महीने का गोचर है, शनि का 2.5 साल का है, और राहु केतु का 18-18 महीने का, तो 4 ग्रह निकाल देते हैं। बाकी सारे प्लैनेट मूव करते रहते हैं, महीने, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन ऐसे। तो 4 महीने में और 12वाँ महीना जोड़ें तो मैक्सिमम प्लैनेट्स मूव हो जाएँगे, और अगर कुछ आधा चल चुके होंगे, तो ये चारों भी मूव होंगे, जैसे अभी मार्च-अप्रैल में मूव होने वाले हैं राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। तो एक बार उसके शरीर को यहाँ की ऊर्जा की आदत पड़ जाए, तब वो होली के समय की निगेटिविटी को सह सकती है, उसका रेसिस्टेंट पावर यहाँ पे एडजस्ट हो जाए।